greeting. This is Amrahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is synthesis into simple sentence. और हम सिंथेसिस करने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस में बाय यूजिंग प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड एंड प्रीपोजिशन प्लस नाउन में। पार्ट 3 में आपने देखा कि किन किन प्रीपोजिशन का क्या क्या मीनिंग होता है और जेरेंड किसे कहते हैं। तो आपने वहां पर क्लासिफिकेशन देखा प्रीपोजिशन का और जेरेंड का यूज किस सेंस में किस तरह से किया जाता है, और फिर आपने कुछ एग्जांपल्स देखे कि प्रीपोजिशन को कैसे नाउन के साथ एडजस्ट करें कि सिंपल सेंटेंस बन जाए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम नॉमिनलाइजेशन करते हैं, मींस किस तरह से हम किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलते हैं। आइए इससे पहले कि हम टॉपिक अपना शुरू करें, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप बिना किसी ट्यूशन के अपना सारा ग्रामर का सिलेबस पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड, तो यहाँ पर जेरेंड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें नाउन बनाना होता है। हालांकि ये जेरेंड अपने आप में नाउन है, लेकिन यहाँ पर जेरेंड से अलग जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वह नाउन वो होता है जो आपने यहाँ पर 5 टाइप्स के नाउन्स पढ़े हैं। जैसे कि आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा। एक वर्ब है क्रिएट, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? इसकी सेकंड फॉर्म होगी क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म होगी क्रिएटेड। इसका नाउन क्या होगा? इसका नाउन होगा क्रिएशन। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि 1, 2, 3 हमें एक से ज्यादा सेंटेंसेस दिए गए होंगे और हमको उन दोनों और तीनों चारों जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको सिंपल में बनाना है। और सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है कि वन वर्ब उसके अंदर हो, एक से ज्यादा वर्ब नहीं होनी चाहिए। अब हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमें 2 सेंटेंसेस दे दिए गए और इंस्ट्रक्शन मिली कि सिंथेसिस कीजिए सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? सिंपल सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि आप इन 2 या 2 से ज्यादा जितने भी सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं को एक सेंटेंस में हमें कंबाइन करना है। अब सवाल यह है कि यहाँ पर जो है आपको एक तो वर्ब ये दे रखी है वर्ब 1 और दूसरी लिंकिंग वर्ब यहाँ पर दे रखी है आपको वर्ब 2। वर्ब का मतलब केवल मेन वर्ब नहीं, वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है। तो हमें 2 वर्ब दे रखी हैं। अब कोई एक वर्ब तो फिनिश करनी पड़ेगी ना सिंपल बनाने के लिए। तो सिंपल बनाने में ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने ये मेथड तो प्रीवियस रूल में जान लिया। आज हम स्पेशली स्टडी करने वाले हैं कि वे वर्ड्स जो वर्ब हों उनको नाउन में कैसे बदलें। भाई हम ये तो जान गए कि प्रीपोजिशन के साथ हम नाउन का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें कुछ वर्ड्स वर्ब में दे रखे हैं तो उसी मीनिंग को लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बदलें, आज हम ये सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमें ये सेंटेंस दिया, ही अराइव्ड एवरीबॉडी वाज हैप्पी। अब या तो अराइव्ड को हमें बदलना, हटाना, जो भी करना है, या वॉज को करना है। तो अब क्या करना है? जरूरी नहीं है कि पहले वाला पार्ट ही आप पहले लिखें, आप बाद वाला पार्ट भी पहले लिख सकते हैं जब आप 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करते हैं। तो हमने सेंस को सही क्रिएट करने के लिए एवरीबॉडी वाला पार्ट पहले लिया और आपने लिखा एवरीबॉडी वाज हैप्पी। अब प्रीपोजिशन तो आपने काफी सारे पढ़े हैं। हमने आपको ऑन बताया था, आफ्टर बताया था, बिफोर बताया था और दूसरे प्रीपोजिशंस बताए थे। और अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो आई बटन से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। उस जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि वर्ब को नाउन में कैसे बदलते हैं। तो एवरीबॉडी वाज हैप्पी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी के बाद अब आपको प्रीपोजिशन लगाना है। अब आपको जज करना है कि ऑन लगाएं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टडी किया था, आफ्टर लगाएं। हमने बताया था कि ऑन क्विक एक्शन में, आफ्टर बाद वाले एक्शन में। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी इंसान खुश होगा तो किसी को देखते ही खुश होगा, है ना। तो उसके अंदर हमने आपको सिखाया था कि ऑन के साथ जब जेरेंड लगाया था
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई थी। तो आज हमारा जो टॉपिक इस समय है, टॉपिक का ये जो पार्ट है, इसमें हम नाउन को हाईलाइट करने वाले हैं। तो नाउन का मतलब है कि हम फिलहाल यहाँ जेरेंड वाले पार्ट की बात नहीं कर रहे। तो हमारे पास अब ये वर्ब बची अराइव्ड, तो अराइव्ड का नाउन बचेगा अराइवल। अराइव्ड का नाउन क्या होता है? अराइवल। तो क्या हो गया? एवरीबॉडी वाज हैप्पी ऑन हिज अराइवल। तो हमने यहाँ पर अराइव्ड वर्ब का अराइवल बना दिया, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हिज, योर, माय ये आप ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। तो किसी भी नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, और जब ये नाउन है तो नाउन की सारी कंडीशंस ये आपकी फुलफिल करता है। तो आपने क्या करना है कि प्रेपोजिशन को जज करना है। प्रीवियस लेक्चर में आप प्रेपोजिशन को समझ लेंगे, और अगर आपको प्रेपोजिशन में अभी भी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है तो हमने आपको बोला कि आप कमेंट सेक्शन के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, और घर बैठे बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट आप ये सारी अपने ग्रामर का जितना सिलेबस है अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल आप फिनिश कर सकते हैं। तो एवरीबॉडी वाज हैप्पी ऑन हिज अराइवल, तो यहाँ पर अराइव्ड का नाउन अराइवल बना और हमने प्रीपोजिशन प्लस नाउन कर दिया। अगर हम अराइविंग करते तो यहाँ पर वो जेरेंड कहलाता। अब कई बार ये देखना पड़ता है कि प्रीपोजिशन के बाद किसी भी वर्ब की जेरेंड फॉर्म सूट करती है या उसकी नाउन फॉर्म सूट करती है, ये आपको बाय एंड बाय आएगा, ये एकदम नहीं आएगा। ओके, इस सब को जानने के लिए आप देखते रहिए हमारे इन क्लासेस को। अब यहाँ पर हमने कुछ वर्ब्स रखी हैं। सबसे पहले तो अभी हमने अराइव यहाँ पर यूज किया, ठीक है, यहाँ पर हमने उसको अराइवल कर लिया। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि इस अराइव का तो हमने अराइवल कर लिया, अब बाकी दूसरी वर्ब्स को कैसे नाउन बनाएंगे। यह है रिजेक्टेड, तो रिजेक्टेड का नाउन क्या होगा? रिजेक्शन। रिजेक्टेड का नाउन होगा रिजेक्शन, ठीक है। सक्सीडेड, सक्सीडेड यानी ये वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में भी आ सकती है। यहाँ पर हमने ईडी फॉर्म इसलिए लिखा है, सेकंड फॉर्म में इसलिए डाला है कि आप ये समझ जाएं कि ये वर्ब है। सक्सीड फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती थी। हमारा पर्पस है वर्ब को नाउन में चेंज करना, तो सक्सीड का जो आप नाउन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं शायद आप, सक्सेस। ओके, सक्सेस, डिलीवर्ड, डिलीवरी। जैसे कि हमने कहा सक्सीडेड, तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। हमने कहा ही सक्सेडेड, ही सक्सीडेड, ठीक है। यहां पर आपने सक्सीडेड किया, तो सक्सीडेड करने पर हम इसको चेंज कर देंगे किसमें? हिज सक्सेस। जैसे कि हमने बताया कि जब सिंपल सेंटेंस आप बनाते हैं तो आपको एक वर्ब छोड़कर सारी जितनी वर्ब्स हैं उनको वेरियस फॉर्म्स में चेंज करना पड़ता है, और जिस टाइम हमारा रोल प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड हम अप्लाई करने वाले हों तो फिर हम नाउन को वर्ब को किसी नाउन में कई सारे रूल्स से चेंज करते हैं, जो यहाँ पर एग्जांपल्स में भी हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर सक्सीडेड का हुआ हिज सक्सेस। ओके, अब इसके बाद हम वापस आते हैं इस वर्ब पर डेवलप्ड। तो डेवलप्ड का जो आपका वर्ब नाउन होता है वह क्या होता है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आरवाई लगा, यहाँ पर आपका शन लगा, यहाँ अल लगा, एल, यहाँ मेंट लगा। इसी तरह से आपके जितने सफिक्स हैं उनकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और इस तरह से जो हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करते हैं ये नॉमिनलाइजेशन कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने को। और इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनको देखेंगे, और आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलने की डिटेल्ड जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। गवर्न, तो गवर्न का गवर्नमेंट हो जाएगा गवर्नमेंट। इनहेरिटेंस, और ओके हमने यहाँ पर पहले ही एक नाउन लिख दिया, जबकि हमारी वर्ब क्या होगी? इनहेरिटेड। जो आप नाउन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर आपको ANC मिला,
यहाँ पर आपको मेंट मिला, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा। रिकवर्ड, रिकवर्ड का हो जाएगा रिकवरी, तो यहाँ पर आपने फिर RY लगाया। प्लीज्ड, प्लीज्ड का हो जाएगा प्लेजर। तो ये आपने वर्ब से नाउन बनाना सीखा बहुत सारे सफिक्सेस का यूज करके। अब आगे देखते हैं लॉस्ट। तो लॉस्ट का जो नाउन होता है वो होता है लॉस। प्रैक्टिस, कभी कभी क्या होता है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, यहाँ पर आएगा SED। अगर आपके पास वर्ब है तो आपको S मिलेगा, और अगर नाउन बनाना है तो आपको PRACTICE, यानी C वाला जो वर्ड है प्रैक्टिस में वो होता है नाउन, और S वाला आपका जो वर्ड है वो होता है वर्ब। इसी तरह से इन द सेम वे आप ADVICE, C वाला जो एडवाइस है वो होता है आपका नाउन। प्रैक्टिस आपका नाउन हुआ। अब आया बेस्ड, तो जिस की स्पेलिंग BATHE होती है, अगर हम यहाँ से D हटा दें तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है बेद, बेद। अगर हम इससे E हटा दें तो ये बन जाएगा बाथ। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए, बेद, बाथ, ये नाउन हो गया। इन द सेम वे अगर D हटा दें तो E वाला जो होता है क्लोथ, तो उसके अंदर साउंड द का आता है। आपका जो नाउन बनेगा CLOTH, क्लॉथ बनेगा। यह हाफ्ड, यानी हाफ वर्ब होती है, और नाउन होता है हाफ, HALF। हेस्टन, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें EN लास्ट में ऐड करके एज ए सफिक्स आप वर्ब बनाते हैं। तो हेस्ट, हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी। जस्टिफाइड, तो इसका बन जाएगा जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। तो इस तरह से हम वर्ड्स को, इतने सारे हमने प्रीफिक्स यूज किए हैं, हम नाउन में चेंज कर लेते हैं। सेल, जिसकी सेकंड फॉर्म सोल्ड होती है, थर्ड भी सोल्ड होती है, इसका नाउन होता है SALE, सेल। यह सेल, दिस वन इज सेल। बिलीव्ड, इसका नाउन होगा बिलीफ, BELIEF। तो ये सारे वर्ड सीखे कि किस तरह से किस वर्ड का जो कि वर्ब है हम कैसे नाउन में चेंज करते हैं। तो थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अपनी वोकैबुलरी के अंदर मोर एंड मोर वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। अब आइए यहाँ पर कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल क्या देखा आपने, ही गवर्नड इन राजस्थान, ही वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, तो अगर ही सक्सेसफुल था तो उसका गवर्न करने का तरीका सक्सेसफुल था, और गवर्न किससे बना है, गवर्नेंस से, गवर्नमेंट से। अब कई बार क्या होता है कि एक वर्ब के दो नाउन निकलते हैं, तो हमें धीरे धीरे करके आप हमारे वर्ड फॉर्मेशन में सीख सकते हैं कि अगर दो अलग अलग नाउन बने हैं, गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट, तो वहां से आप अलग अलग मीनिंग का यूज करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम इस सेकंड वाले पार्ट को अपने सिंपल सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में डालेंगे। ही वॉज सक्सेसफुल he governed in Rajasthan, he was successful in his government in Rajasthan। तो यहां पर इन और फिर गवर्न का हमने गवर्नमेंट यहाँ पर यूज कर लिया। तो इस तरह से हम एक वर्ब से नाउन में बदल कर किसी भी टू और मोर देन टू सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और एडिशनल प्रेपोजिशंस देखेंगे। देखिए जेरेड में तो हमने ये सीख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, और नाउन में हमने ये सीख लिया यहाँ पर कि कौन सी वर्ब को किस तरह से नाउन में चेंज करना है। अब इसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस सीखेंगे जहाँ पर हमें प्रेपोजिशन एक जैसी लगती है, जैसे मान लीजिए ऑन अकाउंट ऑफ है, ड्यू टू है, या बिकॉज ऑफ है। तो अब हम ये सीखेंगे कि क्या इनमें से कोई सी भी प्रेपोजिशन के कारण, किसी वजह से, या के लिए के अर्थ में कहीं भी लगा लें, या इनमें क्या डिफरेंस है। आइए इनको समझते हैं।
आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स में देखिए आप ये समझ लीजिए कि अगर हम लिखते हैं ड्यू टू, ठीक है, हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ, या हम लिखते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, तो पहली बात तो हमें ये समझ लेनी है कि इन तीनों का मतलब ही है के कारण, की वजह से, के होने पर, के होने से। तो हमें शब्दों के पीछे नहीं रन करना, हमें शब्दों के पीछे नहीं भागना, हमें सेंस समझना है कि ये कारण बना। तो तीनों के मीनिंग में ये आता है कि ये कारण बना। तो ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कोई भी प्रीपोजिशन हम यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि अंतर समझना है। ड्यू टू वहां यूज नहीं हो सकता जहां पर ये दोनों यूज होते हैं। अब यूज कहां करना है, ये आपका पॉइंट ऑफ द लेक्चर है, पॉइंट ऑफ द डे, इसको ध्यान से समझिएगा। ही फेल्ड, ही वाज सैड, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सिंपल बनाएंगे। तो फिर एक बार बता दें, सिंपल बनाने में एक वर्ब आपको खत्म करनी होती है, तो आपने ही वाज सैड पहले उठा लिया। ही वाज सैड, हम यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू हिज फेलियर, हमने यहां पर यूज किया ड्यू टू, ओके। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, तो इस सेंटेंस में हम क्या सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, हम कहेंगे ही फेल्ड, और यहां पर हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ, और बिकॉज ऑफ के चेंज में आप ऑन अकाउंट ऑफ भी कर सकते हैं। His negligence, on account of his negligence। तो अब आपको जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात क्या है, हमेशा याद रखिए, अगर इससे पहले यहां वर्ब आई है, इस पार्ट में वर्ब अगर नहीं आई है तो आप ड्यू टू यूज करेंगे। अगर इसके कारण से पहले वाले पार्ट में वर्ब आ गई तो आप बिकॉज ऑफ यूज करेंगे या ऑन अकाउंट ऑफ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप यूज करते हैं वर्ब से अगले वाले पार्ट में। लेकिन अगर यहाँ पर मेन वर्ब नहीं दे रखी है, केवल लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब वाले पार्ट में आप ड्यू टू यूज करते हैं। एंड वन मोर थिंग इज देयर, ड्यू टू हमेशा सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट में यूज किया जाना चाहिए। ड्यू टू को सेंटेंस के बिगिनिंग में अच्छा यूज नहीं माना जाता है। आइए एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं। ड्यू टू मीन्स के कारण, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण। ड्यू टू के कारण का तब यूज करते हैं जब आपकी बिगिनिंग के पार्ट के अंदर कोई मेन वर्ब यूज नहीं होती। जब मेन वर्ब यूज होती है तो आप ड्यू टू की जगह बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये जो लेक्चर रहा है प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड और नाउन को लेकर के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अपने कोर्स को पूरा करने के लिए, सिंथेसिस के सभी पार्ट्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो सिंपल से रिलेटेड हो या क्लोज से रिलेटेड हो या नरेशन हो, वॉइस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, एनीथिंग, या वोकेबुलरी को कैसे इजीली लर्न करें और एक बार एक वर्ड पढ़ने के बाद वो हमेशा याद रहे, उसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सारी स्टडी एंड प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में दूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।